श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज मैं आपको शिवरात्रि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय के बारे में बताने वाला हूँ। ये तीनों ही उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। जो भी मनुष्य इन तीनों उपाय में से कोई भी उपाय करता है उसकी वो प्रॉब्लम सदा के लिए समाप्त हो जाती है। मैं पहले बता देता हूँ कि वो उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए है। पहला उपाय किसके लिए? मनोकामना पूर्ति के लिए। किसी भी प्रकार की अगर मनोकामना आपके पास है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको उपाय करना चाहिए। दूसरा जो उपाय है वो किसी भी गंभीर बीमारी से अगर कोई ग्रसित है तो उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय पेट की समस्या, किसी भी प्रकार की, वैसे भी आजकल आपको मालूम है कि हमारा जो खान पान है या हमारी रहन सहन जो है उसकी वजह से पेट की समस्या आए दिन बनी रहती है। तो पेट की समस्या से छुटकारा पाने के लिए तीसरा उपाय। तो 3 प्रकार के उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वो उपाय क्या है और उसको कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम पहले उपाय की, जिसको हम मनोकामना पूर्ति उपाय बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ लगने वाली सामग्री पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक तो काली मिर्च लगेगी, 1 काली मिर्च और 7 दाने आपको काली तिल के लगेंगे। बस इतना सा ये चीज़ें हैं, मतलब केवल 2 वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। एक तो काली मिर्च, एक लेना आपको काली मिर्च, और 7 काले तिल के दाने लेना है। इन दोनों चीज़ों को आप अपनी हथेली में रखना है और शिव मंदिर जाना है। ठीक है, अपनी हथेली में रखकर, यानी 1 काली मिर्च और 7 दाने तिल के रखकर हथेली में रखकर आपको शिव जी के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर वो अर्पित कर देना। यानी जो काली मिर्च और जो 7 दाने काली तिल के हैं वो दोनों एक साथ आप क्या करेंगे, शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। शिवलिंग पर अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। साथ ही भगवान शिव से आपको अपनी जो मनोकामना है वो कहनी है। ठीक है, मनोकामना कहनी की है, भोलेनाथ मेरी जो भी मनोकामना है, आप उस समय अपनी मनोकामना का नाम लेंगे और इसको जल्दी से जल्दी आप पूरा करिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा उपाय है, लेकिन ध्यान रखें ये उपाय आपको शिवरात्रि को ही करना है और ये अगली शिवरात्रि तक आपका ये जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। ये था हमारा पहला उपाय। दूसरे उपाय की बात करें, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, उसकी सारी उसने कोशिश कर ली, सारे डॉक्टर को दिखा लिए, सभी प्रकार की दवाई कर ली, लेकिन इसके बाद भी उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। एक बीमारी ठीक होती तो दूसरी लग जाती है, या फिर कोई एक बीमारी ऐसी है जो लंबे समय से चली आ रही लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर ऐसी कोई समस्या किसी को है तो आपको 7 बेर वाला उपाय करना चाहिए। क्या करना है इस उपाय के लिए? तो आपको पहले 7 बेर लेके आना। बेर समझते हैं, जो खाने की जो बेर होती है, कोई लोग उसको बोर भी बोलते हैं। तो 7 बेर आपको लेकर आना है और 7 बेर को अपने ऊपर से घुमाना है, यानी क्लॉकवाइज उस बेर को घुमाना है। 7 को एक साथ घुमाना, एक एक करके नहीं घुमाना। 7 बेर अपने मुट्ठी में या हाथ में ली और उसको अपने ऊपर से उबार लिया, या कह सकते हो अपने ऊपर से घुमा लिया। और उसको फिर शिवरात्रि के दिन, ध्यान रखें, शिवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे, समय का इसमें विशेष ध्यान देना है, रात को नहीं बल्कि दिन को, दोपहर को 12 बजे शिव मंदिर में आपको जाना है और शिव जी के ऊपर, यानी शिवलिंग के ऊपर वो जो बेर है वो आपको चढ़ा देनी है। ठीक है, इतना सा उपाय है। आपको सिर्फ 12 बजे दिन को 12 बजे 7 बेर अपने ऊपर से घुमाकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर वो बेर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। आपकी कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, कितनी ही असहाय रोग क्यों ना हो, वो 3 महीने के अंदर गायब हो जाएगा। 3 महीने के अंदर वो उस रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब बात करते हैं हम तीसरे उपाय की। मान लीजिए आपको पेट की किसी भी प्रकार की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है या किसी भी प्रकार की समस्या है, पेट फूल जाता है, आपको हजम नहीं होती कोई चीज़, अजीर्ण की समस्या है, बहुत सी समस्या पेट से जुड़ी हुई समस्या रहती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि पेट से जो समस्या रहती है, यह कह सकते हैं कि पेट की समस्या के कारण ही सारी बीमारी हो जाती है, यानी कि पेट की समस्या है सारी बीमारियों का जड़ है। इसका मतलब है कि अगर आप पेट की समस्या को ठीक कर लेते हो तो बीमारियों से वैसे ही बच जाते हो। ठीक है, पेट की समस्या अगर किसी को है तो उसको क्या करना है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेर, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था बेर का उपाय, तो जो लोग बेर के शिवलिंग के ऊपर जो बेर चढ़ा के जाते हैं, या आप भी ऐसा कर सकते खुद भी बेर चढ़ा के जाते हैं, उस बेर को उठाकर आपको घर ले आना है। जो भी बेर माँ शिव जी के ऊपर मिले आपको, वो बेर उठाकर आपको घर ले आना है। और जो बेर आप लाएंगे उस बेर को आप, जो भी व्यक्ति परेशान है, जो भी व्यक्ति पेट की समस्या से ग्रसित है या आप खुद पेट की समस्या से ग्रसित है, तो आप उसको खा लीजिए। अगर आप खा लेते हैं तो कुछ ही देर में वो आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और जड़ से ख़त्म होने के लिए थोड़े से दिन, यानी कि 1 से 2 महीने वो लगेंगे, और वो जो चीज़ है, यानी कि वो समस्या जो है वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
तो ये थे 3 उपाय, बहुत ही कारगर उपाय है, शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय हैं। इसको आप जरूर करके देखिए। अगर आप किसी प्रकार से इन समस्या से घिरे हुए हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।